भगवान विश्वकर्मा दिवस पर हुआ यज्ञ का आयोजन। सभी समाज के लोगों ने भोजन में शामिल होकर लिया आशीर्वाद। प्राचीन काल से ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ विश्वकर्मा की पूजा आराधना का प्रावधान हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। भगवान विश्वकर्मा को प्राचीन काल का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। इस दिन औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े उपकरण औजार की पूजा करने से कार्य में कुशलता आती है, शिल्प कला का विकास होता है। कहा जाता है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा संसार के सबसे पहले इंजीनियर हैं जो साधन और संसाधन के लिए जाने जाते हैं। 17 सितंबर को हर वर्ष विश्वकर्मा दिवस मनाते हुए पूजा अर्चना की जाती है। उसी क्रम में मुजफ्फरनगर के विश्वकर्मा चौकी स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें यज्ञ में सभी समाज के लोगों ने प्रतिभाग करते हुए भगवान विश्वकर्मा जी को नमन किया। इसके उपरांत भगवान विश्वकर्मा जी की आरती की गई। भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल और बिजनौर सांसद चंदन चौहान भी सम्मिलित हुए। इस दौरान विश्वकर्मा समाज सहित अनेक समाज के लोगों ने भी पूजन में सम्मिलित होकर धर्म लाभ उठाया। हमारा घोष गणवंतो विश्वमार्यम गणवंतो विश्वमार्यम गणवंतो विश्वमार्यम वैदिक प्रणव ध्वनि ओ। जो यज्ञ किया है, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये यज्ञ हम सबको आशीर्वाद के स्वरूप में सबको इसका यश प्राप्त हो और आने वाले समय में हम सब मिलके आज बहुत सौभाग्य का दिन है। भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस का कार्यक्रम पूरे नगर में, ज़िले में और पूरे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में आज भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस का कार्यक्रम बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान विश्वकर्मा तकनीकी के देवता थे, जिन्होंने जिनका राष्ट्र निर्माण में पूरा योगदान रहा, क्योंकि सुई से लेकर जहाज तक बनाने में भगवान विश्वकर्मा जी का योगदान रहा। और इस तकनीकी दिवस पर नगर के, ज़िले के, देश के, प्रदेश के सभी देशवासियों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में हमारे सभी कार्यकर्ता आज सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ता सब एकजुट होकर मनाते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे भगवान विश्वकर्मा जी का जन्मदिन है। दोनों को हम साथ साथ मनाते हैं। और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सुबह रामपुरी में हवन यज्ञ हुआ और इसके बाद इंदिरा कॉलोनी में हुआ। और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम विश्वकर्मा चौक पर हर साल की भांति इस वर्ष भी मनाया गया। और ये कार्यक्रम हमारे सभी साथी, युवा, बुजुर्ग सब एकजुट होकर इस काम में लगे। और एक घटना हमारे समाज के साथ हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने शोक व्यक्त किया और हम अपना कार्यक्रम सूक्ष्म करने का निर्णय लिया। और सभी का मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सब एकजुट होकर इस कार्यक्रम में आए, मैं सभी का धन्यवाद, सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं। और यहाँ पर हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी आए और सभी नेता भी आए। यहाँ पर चंदन सिंह चौहान जी आए और हमारे जो है माननीय कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश भी आए और अशोक कंसल। और यहाँ पर यहाँ पार्टी के सभी पार्टियों के नेता आए, क्योंकि ये मंच ये राजनीतिक नहीं, ये समाज का मंच है और ये हमारे सभी सहयोगी हैं। मैं सभी का धन्यवाद करते हुए सभी को बधाई देता हूँ कि जयंती विश्वकर्मा शोभा या विश्वकर्मा पूजा दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सभी के परिवार में सुख शांति रहे। धन्यवाद।
जी किस तरह का कार्यक्रम हुआ? आज 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा डे के दिवस के उपलक्ष्य में भगवान विश्वकर्मा चौक पर पूजा की गई। और जो पूजा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ सभी समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने, युवाओं ने, सब साथियों ने मिलकर यहाँ पूजा की। जितने भी हमारे मंदिर शहर में हैं, धर्मशालाएँ हैं और हमारे कल कारखाने हैं, सभी में आज पूजा होती है। तो उसी के विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ भी एक बड़ा यज्ञ किया गया और प्रतिवर्ष यज्ञ करने के बाद प्रसाद वितरण होता था। प्रसाद वितरण के बाद बड़ा भंडारा होता था और शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई वो भगवान विश्वकर्मा चौक पर आकर समापन होती थी। परंतु इस बार हमारे समाज में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। हमारे समाज का एक बच्चा दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई है। हमारे समाज को बहुत बड़ा आघात लगा है और ऐसी पीड़ा समाज को है कि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो उसी को देखते हुए इस बार शोभा यात्रा कार्यक्रम रद्द किया गया, भंडारे का कार्यक्रम भी रद्द किया गया और बच्चों को जो हम सम्मानित करते थे वो भी कार्यक्रम रद्द किया गया। तो इसी प्रकार आज यहाँ हवन पूजन किया गया और सभी लोगों ने हवन में आहुति देकर भगवान विश्वकर्मा जी से और सभी उससे ये प्रार्थना की कि हमारे समाज में सुख शांति बन रहे, सभी समाज में सुख शांति बन रहे और हम सबके कार्य का जो है सुख शांति चलते रहे। इसी के साथ आज हमने हवन करने के बाद ये अपना कार्यक्रम जो है यही ख़त्म किया है।